आज स्वतंत्र की टीम है शमशान घाट चिल्ला गांव पर। ये शमशान घाट चिल्ला गांव पर क्यों है स्वतंत्र की टीम, इसके पीछे एक कारण है। कारण यही है कि आपको पता है कि दिल्ली में आजकल बिल्डोज़र का राज चल रहा है, यानी कि कई चीज़ों को तोड़ा जा रहा है ये बताकर कि ये अवैध है, गैरकानूनी है, एनक्रोचमेंट है। इसके चलते कई चीज़ें तोड़ी जा रही हैं, जो खबर आप बराबर स्वतंत्र में देख रहे होंगे। किस तरह से रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, किस तरह से झुग्गियाँ झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, किस तरह से गरीब लोगों को बेघर खड़ा किया जा रहा है। उसी के चलते शमशान घाट चिल्ला गाँव जैसे ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बिल्डोज़र आ गया। ये बिल्डोज़र आने की बहुत अलग कहानी है। यहाँ पर कई बिल्डोज़र आए, उसके विजुअल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुए। ये वायरल हुए वो वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये क्यों आए यहाँ पर, क्या आया, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये सब बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि ये चिल्ला गांव है पास में, पटपड़गंज मयूर विहार फेस 1 पे, वहाँ पर है ये चिल्ला गांव और वहीं का ये शमशान घाट है। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि इस शमशान घाट में आसपास के लोगों का ही दाह संस्कार होता है। तो आइए देखते हैं कि पहले हालत देखेंगे कि क्या हालत है, फिर जानेंगे अपने सहयोगी विक्रांत यादव से कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या ये भी एनक्रोचमेंट है, क्या ये भी गैरकानूनी है, क्या यहाँ पर भी कागजात नहीं है। आइए इधर से चलते हैं, आपको दिखा दें। विक्रांत बताइए। देखिए हजरत, ये शमशान घाट है, यहाँ चिल्ला गांव का ये शमशान घाट था। इसमें कोरोना के टाइम पर तो हमने देखा था कि काफ़ी यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ करते थे। सबसे पहले अगर इसका हम टूर करें तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये पानी की टंकियाँ लगी, क्योंकि जब भी आप दाह संस्कार करके आते हैं तो उसके बाद हाथ वगैरह धोते हैं, तो यहाँ पर हाथ साफ करने के लिए टंकियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बेंच देखिए, रोहित कुमार मेहरोलिया विधायक त्रिलोकपुर, ये पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन चुनाव से पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और अभी बीजेपी के हैं। तो ये एक सेकंड यहाँ पे रोकूंगा, ये अभी भाजपा में है और एनक्रोचमेंट की क्या बात है वो हम लोग समझेंगे। पहले लोगों को बताने कि अभी ये भाजपा में और यहाँ पे बिल्डोजर चला है बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल, अभी ये भाजपा में इन्होंने यहाँ पर ये बेंच लगवाए थे अपने विधायक फंड से, और उसके बाद अब ये यहाँ बेंच, काफ़ी सारी बेंच आपको आगे दिखाई देंगी जो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देखिए ये भगवान शिव का मंदिर एक छोटा सा, क्योंकि हर शमशान घाट में प्रभु का छोटा सी मूर्ति जरूर लगी होती है, यहाँ पर भी ये लगी हुई थी। और ये हमारे साथ, आपका क्या नाम है वैसे? हमारा नाम है ललित पांडे। ललित पांडे जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ मैं संस्कार करवाता हूँ। संस्कार कराते हैं। मतलब कि कहाँ के लोग आते हैं? चिल्ला गांव के ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको कोई तनख्वाह मिलती है, क्या होता है? जी, मुझे सैलरी मिलती है। सैलरी आपसे पहले कौन थे? हमारे गांव का था एक लड़का, वही था यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, लोगों को समझाइए कि आप पंडित जी हैं या? हम पंडित जी हैं, महाब्रह्म बने हम। अच्छा, महाब्रह्म। कहाँ से आए हैं आप? सीतापुर से। सीतापुर से आए जी। तो ये बताइए कि आपको पहले पता हो कि क्या हुआ था उस रात, आप थे जब बुलडोजर आए? जी था मैं। कुछ बताइए उसके बारे में दर्शकों को। उसके बारे में क्या, वो लोग बुलडोजर आया, इस पर कार्रवाई हुई, चिल्ला गाँव वाले भी आए, मगर कहने लगे हाई कोर्ट का आदेश है। काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था। बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत मुसलमान भी थे। और मुसलमान क्यों थे? वो उधर कब्रिस्तान भी टूट रहा था, इधर हिंदू लोग भी थे। तो यहाँ पर मतलब कि कब्रिस्तान और शमशान दोनों पे बिल्डोजर चला? दोनों पे चला। विक्रांत, दोनों पर हुआ ये? बिल्कुल, देखिए यहाँ से बिल्कुल बगल में ही ये शमशान घाट है, जो ये शमशान घाट है, इधर कब्रिस्तान है जो मुस्लिम यूज़ करते हैं, और चिल्ला गांव के ही लिए खास तौर से ये है। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब से ये तोड़फोड़ हुई जी, कोई शव यहाँ पे अंतिम क्रियाक्रम के लिए आया? नहीं, जब से तो नहीं आया है अभी। उसके बाद से नहीं आया? उसके बाद से अभी नहीं आया है। हाँ। और कहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आई है, इधर से आपको लेकर के चलते हैं। आइए पंडित जी, आप भी आइए। समझाइए। पंडित जी, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक भी हो? अच्छा, तो ये फ्रीजर है जिसके जरिए अगर कहीं से दूर से डेड बॉडी लेकर के आई जाती थी तो इनमें रखी जाती है। ये सब बेंच आप देखिए, ये सब बेंच विधायक फंड से लगा हुआ था, इलीगल शमशान घाट में।
यानी ये जो कानून की नज़र में इलीगल शमशान घाट है, हाईकोर्ट के आदेश से हालांकि ये टूटा है। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पर ये सब बेंच लगी हुई थी, पूरा विकास कार्य चल रहा था। और हैदर साहब, जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी कहना है कि उपराज्यपाल के जरिए इसको 30-31 लाख रुपए का फंड भी मिला था। ये गांव वालों का दावा है। उनका कहना है कि जो ग्राम उत्थान योजना थी उसके तहत ये पैसा मिला था, जो इस शमशान घाट को विकसित करने में लगाया गया था। हम आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। इधर से दिखाना शुरू करते हैं जरा। ये सारा तोड़ा गया है पंडित जी जी, ये सारा तोड़ा गया है इधर से। तो ये क्या बिल्डोजर सब अंदर आ गए थे? बिल्डोजर 10 थे, मगर 7 तो बाहर थे, 3 अंदर थे। 3 अंदर आ गए जी। थे। कितने बजे की कार्रवाई हुई? लगभग वही 4-4:30 बजे। जरा दिखाइए जरा। 4-4:30 बजे सुबह। सुबह। हाँ, ये सारा चीजें ये सारा इधर, ये सारा टूटा हुआ है, उधर भी टूटा हुआ है। यहाँ पे कितने बजे आ गए थे बुलडोजर वाले? यहाँ पुलिस पे वाले? 4:30 बजे लगभग आ गए थे। नहीं, यहाँ पे 4:30 बजे तो कार्रवाई हुई या 4:30 बजे वो आए नहीं, थे? 5 बजे 5:15 पे नहीं, हाँ। सुबह के टाइम 5:15 पे कार्रवाई होके चले गए हैं वो। और वो लोग यहाँ उससे पहले कई घंटे रहे होंगे, उससे क्योंकि पहले लोग- तो लोग- यहाँ लोग- पे बहुत पुलिस हुई लगी थी। उसके पहले यहाँ भी पुलिस वाले कोई आए थे, हमने उनसे पूछा किस लिए आप आ रहे हो, तो कहने लगे बस ऐसे मैं देखने भालने आ रहा हूँ। अच्छा, उस समय बताया नहीं था कि नहीं, उस समय मेरे से नहीं बताया कुछ वो। हम आपको ये बता दें कि ये मेन आपका फ्लाईओवर है जो जाके दिल्ली से जुड़ जाएगा, इधर नोएडा का है। तो जैसे कि अतिक्रमण और उसकी बात हो रही है, वैसा तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी इधर से आते जाते होंगे और हमें भी शायद इस खबर से पहले का पता नहीं था कि ये चिल्ला गांव में शमशान। बिल्कुल, ये चिल्ला गांव का शमशान घाट है। ये बाद में जब कार्रवाई हुई तभी पता चला। हालांकि इसके तोड़ने का जो कारण है वो जो समझ में आ रहा है कि यमुना के डूब क्षेत्र में ये बना हुआ है। और गाँव वालों का ये कहना है कि कोरोना के टाइम पर तो यहाँ पर बहुत डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार हुआ था। आपको मुख्य उधर की तरफ भी ले जाते हैं, जो यहाँ का चिता के लिए जो चिता स्थल बनाए हुए थे। यहाँ पर भी देखिए आप, रोहित कुमार महरोलिया विधायक त्रिलोकपुरी, उनके सौजन्य से बेंच लगे हुए, आगे भी बेंच लगे हुए। विक्रांत, आपकी बात हुई है, कुछ इनको नोटिस या कुछ इस तरह से कुछ इनको बता रहे थे कुछ लोग? देखिए, गांव वाले कह रहे हैं कि उनके पास कोई जानकारी ऐसी नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, ये उन्हें बाद में पता चला। और लेकिन उनका ये कहना था कि इसके बारे में अभी वो सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि क्योंकि गांव के पास आसपास कोई शमशान घाट नहीं है। उनका ये भी कहना है कि चिल्ला गांव करीब 500 साल पुराना गांव है और पहले यहाँ पर जब गांव के लोग बिना, तब इस समय इस तरीके से विकसित नहीं था, तब यहाँ पर अंतिम संस्कार अपना किया करते थे बगल में, क्योंकि गांव है। लेकिन बाद में इसे विकसित किया गया था 2010-11 के बाद। आप देखिए, टीन शेड लगे हुए थे। सबसे पहले जब कोई शव आता है तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, आप ये समझिए कि इस पर आकर शव को नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए यहाँ ले जाया जाता है। पहले इसी तरीके से करते हैं। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये पंडित जी ने बताया कि 10 के करीब बुलडोज़र आए थे, जिसमें से 3 अंदर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोज़र ने तोड़ा है। ऊपर की सारी छत है, यहीं पर विक्रांत पंडित जी होता है सारा? जी, यहीं पे संस्कार होता है, इधर यहीं पर संस्कार होता है। कितनी वो है यहाँ पे? यही 10-12 हैं, आपके सामने हैं। 10-12 जी। तो आप समझ सकते हैं यहीं पर अंतिम संस्कार होता है। और ऊपर देख सकते हैं कि बिल्डोज़र की कार्रवाई जो दिल्ली में चल रहे हैं, इस पे कोर्ट का आदेश बताया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसके चलते तोड़ा गया है। लेकिन विक्रांत, एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब कोर्ट का आदेश को रुकवाना होता है, सरकार रुकवा सकती थी चीज़। देखिए, ये तो हमेशा से होता आया है कि अदालत के आदेश, कोर्ट के आदेश जो है, सरकारें कोशिश करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, नहीं कोशिश करती हैं तो नहीं जाती हैं। तो ये आपने देखा, ये बिल्डोज़र की कार्रवाई हुई है। 3 बिल्डोज़र जो अंदर आए थे। तो इधर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ना आपको बता दें, वो आपको दूर से जाती हुई हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि वो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो DND फ्लाईओवर है, यानी कि नोएडा से जुड़ता है। यहाँ से मयूर विहार से आते हैं और वो नोएडा का जो DND फ्लाईओवर है वहाँ से जुड़ जाता है, सीधे आप दिल्ली में जाते हैं। ये खेत है और यमुना नदी इसी के आगे बताई जा रही है। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर आप कितने पंडित जी आप बताए थे? 10-12 चिता हुई हैं। 10-12 चिताएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन जब से बिल्डोज़र की कार्रवाई हुई है कोई यहाँ पर हुआ नहीं है। तो क्या ये बंद हो गया? कुछ ऐसे जानकारी है आपको? नहीं, यहाँ पे अभी बॉडी नहीं आ रही है। बॉडी नहीं आ रही, तो ये चलेगा? कुछ आपको बताया गया इसके बारे में? नहीं, लगभग तो चलेगा ये। विक्रांत, आपके पास कोई जानकारी है? गांव वाले कुछ बता रहे हैं इसके बारे में? गांव वाले कह रहे हैं लगभग चलेगा ये। अच्छा, ये कुछ लोग जो आ रहे हैं, ये गांव के लोग हैं? जी, बॉडी आ रही है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बॉडी
का हुआ है। इधर आ जाते हैं हम लोग, दिखाते हैं कि वो भी किसी का वो पर्सनल चीज़ है। ये वैन खड़ी हुई है, ये शव वाहन है जो एम्बुलेंस है और जिनमें डेड बॉडी आती थी, और ये भी बेकार ही खड़ी हुई है। वहाँ पर पीछे देखिए उधर लकड़ियों का भंडार है, आप देखिए। ये शायद कुछ गांव के लोग आए हैं। हाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। गांव वाले बहुत सालों से यहाँ पर अंतिम संस्कार करते थे, लेकिन आप देखिए कि अब टीन शेड और बाकी चीज़ें सब तोड़ दी गई है यहाँ पर इस गांव में। और गाँव वालों का कहना है कि चिल्ला 500 साल पुराना गांव है, जहाँ पर इनके पूर्वज पहले से यहाँ पर अंतिम संस्कार करते आए थे। ये विकसित जो है बाद में किया गया, लेकिन अब पूरे इसको शमशान घाट को आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ा गया है। आप सब गांव से ही हैं? जी। सर, आपको ये पता चला था कार्रवाई के बारे में? जी, मैं यहीं था पूरी रात। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या कोर्ट का आदेश बता रहे हैं, कैसा क्या कह रहे हैं? पूरी रात हम यहीं थे। वो लोग मिलिट्री बुला ली, पुलिस आ गई और गांव वालों ने खूब बोला कि 512 साल से। अब हम मांग ही क्या रहे हैं, एक अंतिम उसके लिए जगह मांग रहे हैं, कोई हम प्लॉट नहीं मांग रहे। उसको भी तोड़ के चले गए। ये बड़े देखिए आखिरी वक्त के लिए एक जगह मांगी जा रही है और उसको भी तोड़ के चले गए। मोक्ष द्वार मांग रहे थे हम कोई प्लॉट जमीन जायदाद नहीं मांग रहे थे। अभी क्या गांव वाले यहीं पे इसे प्रयोग कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जी। इस गांव के आसपास कोई और शमशान घाट तो है नहीं है। या तो फिर जाइए आप गाजीपुर जाइए। हाँ। तो ये ही यूज कर रहे हैं, जैसा भी टूटा फूटा है उसी को यूज कर रहे आप हैं। एक बार उस रात को क्या हुआ था हमारे दर्शकों को एक बार बता देंगे? उस रात को पहले तो पुलिस आई, फिर 4-5 गाड़ी मिलिट्री आई और यहाँ के निगम पार्षद एमएलए सब लोग थे, लेकिन किसी की भी नहीं मानी। कह रहे कोर्ट का आदेश है, हम तोड़ेंगे। जितने भी बड़े बूढ़े पूरी रात यहीं पे रहे, जगे पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे। मैं भी सुबह तक 6 बजे गया हूँ जब तोड़ दिया है। वैसे कहते हैं कोरोना काल में बहुत यहाँ पर। जी, कोरोना काल में क्या, हमारा गांव 512 साल का है। कहीं भी किसी गांव में चले जाओ, हर जगह शमशान घाट तो है ही। ये तो हमारा हक है, चाहे दिल्ली हो शहर हो। हमने मांगा ही क्या था, ये ज़मीन मांगी, शमशान घाट मांग रहे हैं हम। कोई ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा। और ये कोई मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई कब्जा किया हुआ है, एकदम साइड में है जिस तरह से बातें हो रही हैं। हाँ जी, ये यमुना खादर की ज़मीन है। मेरा भी खेत है 45 बीघे, यहाँ पे पूरे गांव की ज़मीन है। जब एनजीटी बनी थी, अंग्रेज यहाँ से गए थे, जब देश आज़ाद हुआ था तब ये हमको खेत मिले थे खेती बाड़ी के लिए। हमारी 3 पीढ़ी चली गई हैं, फिर भी हमारी एक ज़मीन भी नहीं छोड़ रहे। खेत तोड़ देते हैं आए दिन, 6 महीना में, साल में इंजन उखाड़। तो अब आप लोगों ने सोचा है क्या करेंगे? क्या करेंगे जी, अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे रहेंगे, नहीं तो गाजीपुर जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, और भी लोग हैं, शायद कोई बात करे, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए। ये सब बैठे हुए हैं, सब चिल्ला गांव से ही लोग आए हुए हैं। सर जी, आप ये चिल्ला गांव से ही? हाँ जी। तो ये सर जी, नमस्कार सर, ये चिल्ला गांव का ये हुआ था, तो इसके बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज़ है, कोई खबर भी इस तरह से नहीं है। ये चिल्ला गांव में जब ये पुराना शमशान है, वर्षों पुराना है। पहले जो रोड बना उसमें 10 में, तो 10 में ये गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है PWD ने कि इसको बना के देंगे। बना के देने के बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई, उसका लिटिल में प्रूफ है। उसके बाद में ये उन्होंने तो शिफ्ट करा नहीं, गांव वाले ने ये अपना आगे शिफ्ट कर लिया। उनको तो गांव वालों को तो ये सैकड़ों पुराना है। अब किसमें जो है, किसने जो नागार्जुन वाले हैं, इन्होंने इसमें मुकदमा डाल दिया। जब पूरे दिल्ली में बिल्कुल सेंटर में सारे शमशान हैं, क्रिमिनेशन होते हैं, तो पता नहीं इनको क्या परेशानी हुई। अब हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे नहीं दिया, सिर्फ उस पर कंस्ट्रक्शन पे स्टे कर दिया और इस पर जो है स्टे नहीं करा, इसलिए ये काम चल रहा है। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर थे, उन्होंने वो फॉलो कर लिए और काम खत्म होगा। अब समझौता चल रहा है केस वापस लेने का उनका। पर सर, ये लोग समझना चाहेंगे कि नागरजोपुर अपार्टमेंट वालों को इससे क्या प्रॉब्लम समस्या थी? तो उनको पता नहीं ना क्या प्रॉब्लम, वो तो ईगो वाली बात है ना। वो जो नागार्जुन में एक बैठा ना, जो हमारा आदमी है, जिसको कभी मरना ही नहीं है, उसको एक वो RWO का कोई अध्यक्ष वगैरह है, प्रेसिडेंट है, उसको ये हो गया कि भाई मुझे तो मरना नहीं है। जब मरना नहीं है तो मुझे कहीं जाना नहीं है, तो उसने अपना वो बना लिया इशू। बाकी तो ये तो पुराना है।
अभी भी कल जो है परसों मुख्यमंत्री से मिले हैं, RWO के गांव के परसों जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे तकड़े से लेंगे। पर आपको यकीन है मुख्यमंत्री की बात पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि झुग्गी झोपड़ी टूटेंगे फिर भी टूटने लगी ये सब चीज़ें? नहीं, यकीन तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ता ही है नेता की बातों पे। अब बताओ किसके ऊपर विश्वास नहीं करे, आखिर दुनिया जमाना टिका है विश्वास पे, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा उनका। अब उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे तो किसके पास करेंगे? बाकी तो जो आए, हमारी उम्र में कितने मुख्यमंत्री कितने PM सब आए और आश्वासन देते चले गए, करा तो किसी ने ठीक है नहीं है। बाकी ये हमें उम्मीद है शमशान कहीं नहीं जाना। चलिए, ये आपकी उम्मीद बरकरार है, क्योंकि ये आखिरी वक्त इंसान यहाँ पर आता है और उस पर आपने देखा, जिस तरह से आपने देखा कि अब लोग आ गए हैं यहाँ से, ये लकड़ियाँ को लिया जा रहा है और इस तरह से बैठे हैं। गांव वालों ने अपनी बात भी रखी है। मेन बताया जा रहा है कि नागर अर्जुन अपार्टमेंट्स के लोगों को परेशानी थी। परेशानी क्या थी ये चीज़ को क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि इनका शमशान पे आ गया। इन्होंने मुलाकात भी की है, मुख्यमंत्री से ही मुलाकात की है, स्थानीय नेता भी इनके साथ है, लेकिन अभी तो शमशान यहाँ पर है और रहेगा भी, ऐसा भी इनको उम्मीद है। तो लोग यही बता रहे हैं विक्रांत कि भाई पुराना है, और ये मुख्यमंत्री से भी मिले हैं चीज़ों। दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी मिले और शमशान घाट हर गांव में, लगभग दिल्ली के हर गांव में शमशान घाट रहता है, जहां पर गांव वाले अपना अंतिम संस्कार अपने लोगों का करते हैं। तो ये शमशान घाट भी बहुत साल पुराना है और गांव वालों को कहना है कि जब से गांव बना था 500 साल पहले, तब से यहीं पर अंतिम संस्कार गाँव के लोगों के हुआ करते थे। और अब दिल्ली की सरकार के पास इन्होंने दोबारा से प्रतिवेदन किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि एकदम बुनियादी अधिकार है। गाँव में अगर शमशान घाट नहीं होगा तो किस तरीके से अंतिम संस्कार किए जाएंगे। और आप भी इसी गांव से? हाँ, इसी गांव से। तो ये हुआ था, इस कार्रवाई के बारे में कुछ गलत हुआ है वो। गलत जो गलत हुआ, 32 लाख रुपया LG यहाँ सैंक्शन कर चुका है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर कैसे तोड़फोड़ हो रही है? वही जो बात मैं आपको बता रहा था कि LG ने ग्राम उद्योग योजना जो थी उसके तहत दी, उसमें 32 लाख रुपए दिए हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। और ये आज का नहीं है, CP भी लिख के गई है यहाँ पर। जब ये बढ़ गया, यहाँ पर था पहले, ये जमुना पहले इधर थी। गलत क्या हुआ है, ये ज़मीन है नहरवाई की, और इन्होंने जो केस डाला था वो डाला था नहरवाई, उसमें DDA और गांव वालों के ऊपर। गांव वाले उसका जवाब प्रॉपर अगर देते तो वो केस ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि ज़मीन ये नहरवाई की है और ये नहरवाई की ज़मीन अलॉटी है, और जिसके नाम अलॉटी है उसके भी पेपर हैं। अब इन्होंने बना दिया हुआ ऐसे ही, तो चलो। आप भी जी, ये तो ऐसा सर, देखो अब हमारा तो जन्म भी ना हुआ जब से पहले की है, जब से आपका जन्म में, तब दादा से पड़दादा मर गए यहीं पर, उसके बाद भी आप इसको अवैध कैसे कहेंगे? जब दादा पड़दादा यहाँ इनका संस्कार यहीं हुआ तो इनको अवैध कैसे कहेंगे? या ये गांव अवैध है पूरा का पूरा? ये कॉलोनी तो अवैध हो सकती है, ये अपार्टमेंट अवैध हो सकता है, गांव नहीं अवैध हो सकता। जी, तो देखा आपने, डेड बॉडी भी आ गई है। इस तरह से है, किस तरह से लोग आते हैं, हमने सामने देखा भी। शायद तोड़ फोड़ के बाद ये पहला अंतिम संस्कार है, वहाँ पे 12 जो क्रियाएं बताई गई थी उसी तरह से लोग आ रहे हैं। देखिए इस तरह से पूरे गांव वाले हैं। और ये बाबा जी की बड़ी अच्छी बात है कि गांव अवैध कैसे हो सकता है। बिल्कुल, अगर शमशान घाट को अवैध कहेंगे तो गांव कैसे अवैध हो सकता है साहब? और ये देखिए गांव वाले इसको आपने अवैध जाकर तोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी गांव वाले, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर ये पहला अंतिम संस्कार हुआ है, केवल क्योंकि चिल्ला गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हीं का अंतिम संस्कार होता है। मेरी माँ है, आपको पैर नंगे पैर, मेरा माँ है मेरी, अरे नंगे पैर माँ है मेरी, सगी माँ मेरी। मेरा नाम कैलाश है। हाँ, माँ मेरी, मेरा नाम कैलाश है। चिल लगाऊँ, बाप का नाम है राजपाल। तो कोई बीमारी थी, क्या था? हाँ, उनके पहले ये जीने से गिर गई थी, ये कूलर उतर गया था उनका, और कूलर चल नहीं पाई वो, फिर उनके हड्डी का नहीं इसका हड्डी के ऑपरेशन हुआ, फिर चल नहीं पाई वो।
कहा जा रहा है कि ये आपका शमशान घाट गाँव का जिसमें आपकी माताजी का अंतिम संस्कार होना हाँ। ये तो तोड़ दिया था और कह रहे हैं कि अवैध है। गाँव वाले तो यहीं आते हैं। भाई आप वहाँ चलो अंदर। हाँ चलो। हाँ जाइए छोड़ो भाई मेरे वहाँ चलो ना, वहाँ पे काम है यार बड़े। हाँ हाँ फिर चलिए देखिए। हाँ ये अवैध कैसे है जी? हमारा कितना जमाना से 500 साल पुराना है ये हमारा गांव का। वही 500 साल पुराना ये हुआ है, अवैध कैसे बता दिया? लास्ट चीज इसके बाद है कोई जगह? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की स्थिति है हजरत साहब। देखिए कि गांव के लिए इसके बाद लास्ट कोई चीज है? उसको अवैध बता करके तोड़ दिया। इसके बाद लास्ट चीज है? आप जी हाँ बड़ा तो बेटा इस तरीके से आइए। बड़ा बेटा हूँ, इसका लास्ट एंड यही है। हाँ ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होता है, सबको यहाँ पर आना ही है। तो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है दिल्ली में, अवैध बता के चीज़ों को हटाया जा रहा है और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि नागा अर्जुन अपार्टमेंट्स वालों को इससे इशू था, तो देश में दिल्ली में जो एक अमीर और गरीब की लड़ाई का दिख रहा है वो भी साफ़ हो रहा है। आगे क्या होगा, इस तरह की खबरें हमने सोचा है स्वतंत्र में आम आदमी, गरीब आदमी जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सके उसको एक मौका देना चाहिए, उसकी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इससे गायब होता है। तो आने वाले वक्त में भी आप स्वतंत्र में इस तरह की खबरें देखेंगे, गरीबों की आवाज़ सुनाई दिए जाएगी। तो अपने दोस्त विक्रांत यादव जी हमारे साथ आए हैं, ये हैं, इनके बड़े दुखी हैं, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।